Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. इस वीडियो में हमें जिस टॉपिक को डिस्कस करना है उस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब तक हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी किया था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी किया था, ओके लेकिन इसमें देखेंगे कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन सरफेस। यस, ये जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है इट इज अ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन सरफेस या इंक्लाइन प्लेन। ये कैसे होता है, इसके फॉर्मूलेस क्या होंगे, पूरे डिटेल में हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। मान के चलिए कि यहाँ पे एक इंक्लाइन सरफेस है। ये जो भी इंक्लाइन सरफेस है इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, let us imagine that it is a alpha. This one is a horizontal surface and this is a inclined surface. इन दोनों में जो भी एंगल यहाँ पे बन रहा है, this angle is a alpha. So alpha is called as an angle of inclination. Okay? अब यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे with some initial velocity which makes some angle with respect to this inclined surface. तो मान के चलिए कि जब हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका जो भी ट्राइजेक्ट्री बनेगा उस प्रोजेक्टाइल का, इट इज लाइक दिस वन। ओके, सो यहाँ पे जो भी प्रोजेक्टाइल हमने प्रोजेक्ट किया है उस प्रोजेक्टाइल का जो भी इनिशियल वेलोसिटी था, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन हैविंग वेलोसिटी u which makes an angle theta with respect to inclined surface, with respect to inclined surface. अब ये तीनों पैरामीटर्स आपको समझ में आना चाहिए। होप सो ये तीनों पैरामीटर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए। अल्फा इज व्हाट? अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन उस सरफेस का। ओके, सेकेंडली u इज द इनिशियल वेलोसिटी और उस इनिशियल वेलोसिटी ने जो भी एंगल किया है विथ रिस्पेक्ट टू inclined surface, that angle is called as an angle theta and this theta is called as an angle of projection. Okay, तो अब ये angle of projection जो अभी कंसिडर कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू inclined surface कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि ये जो भी inclined surface है, this inclined surface is our x axis और इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक सरफेस ड्रॉ करेंगे। सो दिस वन इज अ वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया हमारा और ये जो भी है ये एक्स एक्सिस हो गया। ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं। ओके, सो दिस वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो भी एंगल किया है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एन थीटा। ओके, तो जैसे ही प्रोजेक्टाइल का मोशन स्टार्ट होगा, हम अगर इतने एंगल से उसको प्रोजेक्ट करते हैं विद दिस इनिशियल वेलोसिटी, तो उसकी ट्रैजेक्टरी कुछ इस तरीके से बन रहा है और वो इस पॉइंट पे लैंड कर रहा है। ओके, तो अब इस केस में यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया था, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस वन इज अ एंड पॉइंट उस प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एज एन रेंज। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, वो पॉइंट ये हो सकता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए जो भी टाइम लग रहा है यहाँ तक लैंड होने के लिए, दैट इज कॉल्ड एन टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, सॉरी वर्टिकल हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट और रेंज हो गया। ये तीनों पैरामीटर्स के फॉर्मूलेस हमें यहाँ पे 1 by 1 लिखने हैं फॉर दिस केस। अब यहाँ पे और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में डिफरेंस क्या है वो समझिए। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में ये जो भी ट्रैजेक्टरी था ये पूरा नीचे आके यहाँ पे लैंड करता था, लेकिन ये इस इंक्लाइन सरफेस पे ये यहीं पे रुक गया, तो ऑटोमेटिकली रेंज चेंज हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज हो जाएगा और मैक्सिमम हाइट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में जब वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पूरा लैंड करता था उस वक्त मैक्सिमम हाइट की वैल्यू डिफरेंट था, टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा लग रहा था, ओके रेंज भी उसकी ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन इस केस में ये तीनों वैल्यूज डिफरेंट होंगे और ये किसके ऊपर डिपेंड होंगे? दिस 3 वैल्यूज आर डिपेंड्स ऑन दिस अल्फा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ओके, अब दोनों चीज़ों को यहाँ पे हम 1 by 1 लिखते हैं। द फर्स्ट वन इज अ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन।
ओके, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको हम इंडिविजुअली देखेंगे यहाँ पे। सेकंड हम यहाँ पे देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन सरफेस, ऑन इंक्लाइन प्लेन। ओके, तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, तो यहाँ पे देखेंगे। अब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया था, ओके, मान के चलिए कि सिर्फ ये इंक्लाइन ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया तो उसका मोशन कैसे बनेगा, ट्राइजेक्टरी ऐसे बनेगा, यहाँ पे लैंड होगा। ओके, तो उस वक्त जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट था, उस टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन क्या होना चाहिए? सो टाइम ऑफ फ्लाइट इट इज इक्वल्स टू u साइन थीटा टू u साइन थीटा अपॉन g। ओके, और मैक्सिमम हाइट जो भी रीच करेगा उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g। ओके, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस g। ये मैक्सिमम हाइट रीच बाय दैट प्रोजेक्टाइल इन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट इन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, अब इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा, मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये दोनों हम फाइंड आउट करते हैं। अब दोनों फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ टर्म्स यहाँ पे पता होना चाहिए। ओके, कौन से टर्म्स? हम यहाँ पे देखिए कि ये हम एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं और ये वाई एक्सिस है, तो इस इनिशियल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो भी है वो आएगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना बनना चाहिए? इट शुड बी इक्वल्स टू u cos थीटा। ओके, इस इनिशियल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना बनना चाहिए? इट शुड बी इक्वल्स टू u sin थीटा। ओके, अलॉन्ग एक्स एक्सिस उस इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट बनाया u cos थीटा, अलॉन्ग y एक्सिस कितना बना है? u sin थीटा। ओके, अब ये जो भी मोशन हो रहा है इट इज अंडर ग्रेविटी, और जो भी एक्सेलरेशन है उस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो भी होता है इट इज ऑलवेज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, जी का जो भी डायरेक्शन होगा इट इज ऑलवेज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब जी अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के मुझे अगर कंपोनेंट्स लेना है अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, वो कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो ये जो भी सरफेस है यहाँ से मान के चलिए कि अलोंग एक्स एक्सिस इसका कंपोनेंट कितना बनेगा और अलोंग वाई एक्सिस इसका कंपोनेंट कितना बनेगा वो हम यहाँ पे हम देखेंगे। अगर ये एंगल अल्फा है, ओके, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा? दिस एंगल शुड बी इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फा। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर आ रहा है तो ये 90 होगा, ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल अल्टीमेटली कितना बनेगा? तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू अल्फा ही बनना चाहिए। ओके, क्योंकि ये एंगल बन रहा है यहाँ पे 90 माइनस अल्फा, ये एंगल बन रहा है 90 माइनस अल्फा, और ये लाइन दोनों एक में को परपेंडिकुलर है क्योंकि दिस इज अलोंग वाई एक्सिस एंड दिस वन इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये एंगल जो भी बनेगा इट इज इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फा मीन्स अल्फा बनेगा। ओके, तो अब ये हमें पता चल चुका है, तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में इस g का कंपोनेंट कितना बनना चाहिए? इट शुड बी इक्वल्स टू g cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में कितना बनना चाहिए? g sin अल्फा। ओके, सो g sin अल्फा इज अ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग वाई एक्सिस। तो अब दोनों एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन हम स्टडी कर रहे हैं इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, ये एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं और ये वाई एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन से, ओके, इसको अगर हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन से कंपेयर करते हैं तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में अलोंग वाई एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी कितना था? u sin थीटा, और इनिशियल एक्सेलरेशन कितना था? ओके, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल एक्सेलरेशन था g, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन जो भी होगा इट शुड बी इक्वल्स टू अलोंग वाई एक्सिस एक्सेलरेशन कितना है इस केस में? g cos अल्फा। इन केस ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन कितना था? 0 था, लेकिन इस केस में
ओके इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो भी है निगेटिव डायरेक्शन में जी साइन अल्फा इतना एक्सेलरेशन है। ओके सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो भी एक्सेलरेशन पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस है दिस इज इक्वल्स टू जी साइन अल्फा नेगेटिव में होगा, और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी है विच इज इक्वल्स टू जी कॉस अल्फा। ओके तो ये टर्म्स यहाँ पे हम देखेंगे। अब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में जो भी एक्सेलरेशन हम ले रहे थे इट इज प्योरली अलोंग वाई एक्सिस। ओके प्योरली अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन एंड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो इस केस में ओके एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो भी होगा इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ यू परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा अलोंग वाई एक्सिस अपॉन जी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। उसी तरह हाइट जो भी है मैक्सिमम हाइट रीच इट इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है सो यू परपेंडिकुलर कंपोनेंट का स्क्वायर अपॉन 2 into g perpendicular component. Okay so perpendicular means along y axis and parallel means along x axis। अब इसके हिसाब से अगर हम चलते हैं ये भी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है इतना अगर कंसिडर कर रहे हैं तो उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ u परपेंडिकुलर 2 टाइम्स ऑफ u परपेंडिकुलर। ओके तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस हॉरिजॉन्टल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है u साइन थीटा है तो u साइन थीटा अपॉन g परपेंडिकुलर। ओके तो अब g परपेंडिकुलर क्या है बेटा g कॉस अल्फा, सो यहाँ पे बनेगा g कॉस अल्फा। तो ये आपको फॉर्मूला मिल गया टाइम ऑफ फ्लाइट का ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी तरह हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम अगर हाइट हम फाइंड आउट करते हैं तो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन 2 जी परपेंडिकुलर। तो 2 टाइम्स ऑफ यू परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है यू साइन थीटा उसका स्क्वायर यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इट इज नॉट 2 यहाँ पे 2 नहीं आएगा। ओके अपॉन 2 टाइम्स ऑफ जी परपेंडिकुलर और जी परपेंडिकुलर है जी कॉस ऑफ अल्फा। ओके ये दोनों फॉर्मूलेस हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। सो फॉर दिस प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा इंटू जी कॉस अल्फा, h मैक्सिमम हाइट रीच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा। अब थोड़ा सोचिए अगर हम इस पूरे इंक्लाइन सरफेस को अगर इस साइड लाते हैं तो अल्फा की वैल्यू कब हो जाएगा। ओके जब हम 100% इस इंक्लाइन सरफेस को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाते हैं तो अल्फा की वैल्यू कितना होगा बेटा 0। अगर अल्फा की वैल्यू 0 होता है तो ये जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगा और उस केस में ये फॉर्मूला सेम होना चाहिए। देखिए जब हम इसको पूरा ऐसा रोटेट कर रहे हैं और इस प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ला रहे हैं तो उस केस में अल्फा की वैल्यू होगा 0 तो कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 मीन्स ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो भी है ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगा। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम हो जाएगा। उसी तरह अगर हम यहाँ पे भी अल्फा की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते तो ये हो जाएगा cos of 0 is equals to 1 therefore u square sin square theta upon twice g ये आ जाएगा। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन जब हम अल्फा की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में। ओके ये था सिंपल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन एंड मैक्सिमम हाइट रीच ये दोनों फॉर्मूलेस आपको याद होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे एक टर्म ज़्यादा आ गया एंड दैट टर्म इज अ कॉस ऑफ अल्फा। ओके ये अल्फा के ऊपर डिपेंड रहेगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमें अगर रेंज फाइंड आउट करना है इस केस में तो रेंज का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे तो अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम कंसिडर करते हैं तो जनरल एक फॉर्मूला पता है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला में पता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अलोंग एक्स एक्सिस इसको हम अप्लाई करेंगे। ओके तो अलोंग एक्स एक्सिस जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए
ओके उसको कितना वक्त लगेगा, कैपिटल टी इतना वक्त लगेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, रेंज आर. सो देयरफॉर टोटल डिस्प्लेसमेंट मीन्स रेंज इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी. अब इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इट इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा. सो यू कॉस थीटा इनटू कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पे -1/2 एक्सेलरेशन. माइनस क्यों लिया हमने, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो नेट एक्सेलरेशन जो भी प्रोड्यूस हो रहा है अपोजिट टू दिस मोशन आ रहा है, यानी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं. ओके तो देयरफॉर यहाँ पे माइनस लिया है और एक्सेलरेशन कितना है, g साइन ऑफ अल्फा इनटू कैपिटल टी स्क्वायर. जब हम r ले रहे टोटल डिस्टेंस तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो जाएगा, तभी जाके जब t कंप्लीट हो रहा है तब जाके हमें r यहाँ पे मिल रहा है. सो देयरफॉर r इज इक्वल टू u cos कैपिटल T माइनस 1/2 g साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर. ओके अब इस केस में t की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, सो विच इज इक्वल टू 2u cos थीटा अपॉन g cos अल्फा. सो देयरफॉर t r इज इक्वल टू u cos थीटा, ब्रैकेट में t की वैल्यू डाल देंगे, सो विच इज इक्वल टू 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन g cos ऑफ अल्फा माइनस 1/2 g साइन अल्फा. ओके t का स्क्वायर यानी सेम ब्रैकेट आएगा 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा का होल स्क्वायर. अब ये जब पूरा इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, ओके ये जब पूरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी रेंज हमें मिलेगा दैट रेंज r इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आफ्टर सॉल्विंग दैट इक्वेशन, 2u स्क्वायर अपॉन g साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा. ये इक्वेशन मिलेगा. दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ रेंज इन केस ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन सरफेस. ओके ऑन एन इंक्लाइन सरफेस. तो r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर अपॉन g साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा. ओके ये इतना रेंज हमें यहाँ पे मिल रहा है इस प्रोजेक्टाइल मोशन का. ओके इस प्रोजेक्टाइल मोशन का. अब मान के चलिए कि जब हम इस इंक्लाइन सरफेस को ऐसे हॉरिजॉन्टल लाएंगे तो अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा. अगर अल्फा की वैल्यू 0 होता है तो उस इन दैट केस रेंज की वैल्यू कितना हो जाएगा. सो अगर अल्फा की वैल्यू 0 होता है तो दैट इंक्लाइन सरफेस वाला जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके तो ये फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, देखिए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 मीन्स कॉस थीटा बच गया, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू 2 मीन्स साइन 2 थीटा हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगा 1. तो अल्टीमेटली जब हम ये पूरा सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इतनी वैल्यू इसकी बनेगी. और ये क्या था, रेंज इन केस ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन. जब अल्फा की वैल्यू हम इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हो जाएगा 1. तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा. दिस इज फॉर द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके अब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके. अब जब वही हम यहाँ पे करेंगे, ओके उस केस में आपको पता है कि आर मैक्स जो भी है वो अभी कब मिलता है, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होता है, मीन्स π/4 होता है. तो उसी तरह ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में है. ओके इसी तरह अगर हम इस केस में मैक्सिमम रेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो किस एंगल पे मिलेगा, तो आर मैक्स जो भी मिलेगा हमें, मैक्सिमम रेंज जो भी मिलेगा इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, तो आर मैक्स हमें मिलेगा जब थीटा की वैल्यू हो जाएगा π/4 माइनस α/2, π/4 माइनस α/2. ओके सो ये आपको याद रखना है. इस एंगल पे
हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगा। ओके इस एंगल से आप अगर प्रोजेक्टर को प्रोजेक्ट करते हो ऑन दैट इंक्लाइन सरफेस तो वी विल गेट द मैक्सिमम रेंज। ओके सो दिस मैक्सिमम रेंज डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा। ओके अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि आर मैक्स की वैल्यू कितना आएगा। सो आर मैक्स की वैल्यू जब हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आर मैक्स जो भी आएगा इट इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन अल्फा। ओके तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। जो भी मैक्सिमम रेंज मिलेगा दैट मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 माइनस साइन अल्फा। अगर अल्फा की वैल्यू 0 है तो यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। ओके क्योंकि साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 तो अल्टीमेटली ब्रैकेट की वैल्यू 1 आ जाएगा। तो उस केस में तो दिस आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 माइनस साइन अल्फा, ये आर मैक्स होगा। अब मान के चलिए कि किसी स्टूडेंट को ऐसा लगा कि मुझे यहाँ पे खड़े होके उस ऑब्जेक्ट को इस साइड थ्रो नहीं करना है। अगर इस साइड थ्रो करते हो तो मैक्सिमम रेंज जो भी मिल रहा है हमें वो हम लिख चुके हैं विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ऑफ अल्फा। लेकिन किसी स्टूडेंट को लगा कि मुझे इधर प्रोजेक्ट नहीं करना है, वो यहाँ पे खड़ा है और ये जो भी इंक्लाइन सरफेस है, मान के चले कि इंक्लाइन सरफेस कुछ इस तरीके से है, बहुत ही बड़ा। ओके और उसने उतनी इनिशियल वेलोसिटी से उतने एंगल से उतनी इनिशियल वेलोसिटी से उतने ही एंगल से इस साइड थ्रो किया, इस साइड थ्रो किया। तो इस साइड जब थ्रो करेगा तो ये जो भी रेंज बनेगा ये बहुत ज़्यादा बनेगा। ओके इस तरीके का। सो दिस इज द मैक्सिमम रेंज। अपोजिट डायरेक्शन में जब थ्रो कर रहा है तो उस केस में आर मैक्स की वैल्यू कितना होगा। ओके उस केस में आर मैक्स की वैल्यू जो भी होगा वो अगर इस साइड थ्रो करता है तो यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस, यहाँ पे सिर्फ प्लस आएगा, साइन ऑफ अल्फा। तो ये था डिस्कशन अबाउट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फॉर्मूलेस आपको याद रखना है। अगर कोई भी फॉर्मूला आ रहा है, मैक्सिमम रेंज का हो, मैक्सिमम हाइट जो भी रीच कर रहा है वो हो, ओके, या टाइम ऑफ फ्लाइट का हो, तो उस केस में अगर अल्फा की वैल्यू आप 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो भी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन सरफेस है वो सिंपली ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके तो ये था डिस्कशन अबाउट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन सरफेस या इंक्लाइन प्लेन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।